बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे हम डिजिटल लॉजिक में। फ्लिप फ्लॉप की जो एप्लीकेशंस है, जो हमारे पास ये एज ट्रिगर्ड, ये यानी कि क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप्स है, ये वर्सटाइल डिवाइसेस हैं। ये दे कैन बी यूज्ड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। जैसे ये काउंटिंग में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी हम इनसे काउंटर्स बना सकते हैं। डाटा को स्टोर करने के काम हो सकते हैं, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के लिए, अगर आपको क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है, कम करना है, तो उसके लिए भी फ्लिप फ्लॉप्स इस्तेमाल होते हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए। अच्छा, तो फ्लिप फ्लॉप की यहाँ पर जो हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो है स्टोरिंग और ट्रांसफरिंग की एप्लीकेशन। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि रजिस्टर किसे कहते हैं। जो हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अक्सर रजिस्टर का नाम देते हैं, ए एक्स रजिस्टर, बी एक्स रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या चीज जी? ये कौन सा रजिस्टर है? तो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा एंड विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए यूनिट। यानी एक से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप्स का मजमुआ। यानी अगर मुझे 8 बिट यूज करने हैं, तो मुझे 8 फ्लिप फ्लॉप्स लगाने पड़ेंगे ग्रुप में। तो अगर मैं उसका एक नाम रख दूं, वो एक रजिस्टर हो जाएगा, और वो एक यूनिट के तौर पे इस्तेमाल होगा। सपोज करें, मैं कहता हूँ मूव ए एक्स कॉमा 5। तो एक्स जो रजिस्टर है 16 बिट का, वो एक क्या है? वो 16 फ्लिप फ्लॉप्स का मजमुआ है। ठीक है। तो रजिस्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स दैट आर कंसीडर्ड एज ए यूनिट एंड यूज फॉर स्टोरिंग डाटा। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल ली गई है, जिसमें हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका नाम हमने एक्स रखा है। सोर्स रजिस्टर है वो 3 बिट का। और एक हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर है वाई। ठीक है। तो वैसे तो रजिस्टर्स आमतौर पे कंप्यूटर्स में 2 की पावर में होते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ बिट्स स्टोर होती हैं, यानी या तो 8 या 16 या 32। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मकसद ये है कि आपको समझाना है कि पैरेलल डाटा ट्रांसफर किस तरह से हो सकता है फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से। तो उसके लिए हमने सिंपल एक 3 बिट का सोर्स रजिस्टर लिया है, और एक हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर है। इनकी जो क्लॉक है, ये कौन सी क्लॉक है? क्योंकि अब हम काफी हद तक फ्लिप फ्लॉप्स को पुरानी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको पता है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। एक तो ये एज ट्रिगर्ड है, ट्राइंगल बता रहा है। दूसरा पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, क्योंकि यहाँ पे बबल नहीं लगा हुआ। क्या मतलब हुआ? यानी जब क्लॉक पल्स 0 से 1 होगी, तो ये यहाँ पर जो डाटा होगा इसके इनपुट पर फ्लिप फ्लॉप के, वो इफेक्टिव होगा और वो जाके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ऑन अपॉन द अराइवल ऑफ द क्लॉक पल्स, दिस डाटा विल बी स्टोर्ड इन द फ्लिप फ्लॉप। भले डाटा उससे पहले मौजूद हो, और अच्छा यही होता है कि डाटा पहले मौजूद हो क्लॉक आने से पहले। ठीक है। ऐसा ना हो कि क्लॉक आ रही हो और डाटा भी उस वक्त स्टेबल हो रहा हो, तो फिर गारंटी नहीं होती कि क्या चीज स्टोर हो जाए, 0 या 1। तो ये हमारा सोर्स रजिस्टर है, जिसके अंदर हमने सपोज करें कोई भी डाटा रखा हुआ है। हाँ, 1 1 0 रखा हुआ है। अब ठीक है, इसका इस का जो आउटपुट है, वो हमने डेस्टिनेशन रजिस्टर के इनपुट से जोड़ा हुआ है। इसका जो आउटपुट है, ठीक है, यानी यहाँ जो कुछ ये स्टोर कर रहा होगा फ्लिप फ्लॉप, वो यहाँ पर भी पहुंच रहा होगा, लेकिन अभी सेव नहीं होगा डेस्टिनेशन में। क्यों? जब तक क्लॉक पल्स नहीं आ जाती। और क्लॉक पल्स कौन सी है यहाँ पे? पीजीटी, पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन, 0 से 1। बबल नहीं लगा हुआ है ना, तो ये 0 से 1 पे इफेक्टिव है। तो जैसे क्लॉक पल्स आएगी, ये डाटा अंदर एंटर हो जाएगा, और जो डाटा यहाँ पे था, वो इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है। तो रजिस्टर एक्स कंसिस्ट ऑफ x2 x1 एंड x0 फ्लिप फ्लॉप्स, एंड रजिस्टर y कंसिस्ट ऑफ y2 y1 एंड y0 फ्लिप फ्लॉप्स अपॉन एप्लीकेशन ऑफ द पीजीटी ऑफ द ट्रांसफर पल्स। इस क्लॉक पल्स का नाम हमने क्या रखा है? ट्रांसफर। ठीक है। तो द लेवल stored in x2 is transferred to y2, x1 to y1, x0 to y0। ठीक है। तो रिस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप्स का जो डाटा है, वो रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाए। अच्छा यार, वो तो हमने एग्जांपल देखी पैरेलल ट्रांसफर की। अब हम एग्जांपल देखते हैं सीरियल डाटा ट्रांसफर, यानी
बिट बाय बिट, एक साथ सारा डाटा नहीं सेव हो रहा, बल्कि बिट बाय बिट सेव हो रहा है। तो बिफोर डिस्क्राइबिंग द सीरियल डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन वी मस्ट फर्स्ट एग्जामिन द बेसिक शिफ्ट रजिस्टर अरेंजमेंट। ये शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है? अ शिफ्ट रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स अरेंज्ड so that the binary numbers stored in the flip flop are shifted from one flip flop to the another for every clock pulse। शिफ्ट रजिस्टर किस तरह का होता है कि ये जो इसके फ्लिप फ्लॉप्स हैं, वो एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन रहा होता है, फिर उसका, यानी ये सीरियल में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में नहीं, क्योंकि सीरियल में कनेक्टेड है ये। ठीक है। और हर क्लॉक पल्स पर क्या होगा, क्लॉक पल्स के आने पर ये वाला फ्लिप फ्लॉप इसको डाटा देगा। ठीक है। ये वाला उसी वक्त में इसको देगा, ये इसको देगा। फिर जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो फिर जो जो डाटा यहाँ पे आया होगा वो इधर चला जाएगा, जो इधर होगा वो इधर आ जाएगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा डाटा आएगा, जो यहाँ पे आपने इनपुट दिया हुआ होगा। ठीक है। एन एनालॉगी कैन बी सीन इन एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में क्या होता है, वेयर द डिजिट शोन ऑन द डिस्प्ले शिफ्ट ओवर ईच टाइम यू की इन अ न्यू डिजिट। जब भी आप, जैसे आपने 5 प्रेस किया तो आपको 5 लिखा नजर आएगा। अब आप 7 प्रेस करेंगे तो 5 शिफ्ट हो जाएगा, फिर आपको 7 नजर आएगा। फिर आप 6 प्रेस करेंगे तो 576 हो जाएगा, 5 शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, फिर 7 भी शिफ्ट हो जाएगा, फिर 6 की जगह बन जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है ना शिफ्ट रजिस्टर होता है, जिसमें डाटा हर क्लॉक पल्स पर जो है ट्रांसफर होता रहता है, जो है अपने एडजेसेंट फ्लिप फ्लॉप में। अब मिसाल के तौर पे सपोज करें ये क्लॉक है जिसका नाम हमने रखा है शिफ्ट पल्सेस। ये शिफ्ट पल्सेस कहला रहे हैं। ये क्लॉक ही है आपकी, जो सारे फ्लिप फ्लॉप पे एक साथ जा रही है। अब सपोज करें आपने ये डाटा देना है यहां से। ठीक है। अच्छा जी, जब आप यहाँ पे 1 देंगे तो जे पे 1 जाएगा, तो उस वक्त पे के पे 0 जाएगा, तो फ्लिप फ्लॉप 1 स्टोर करेगा। जब आप यहाँ 0 देंगे तो यहाँ पे 1 जाएगा, तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट यानी 0 स्टोर करेगा। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप बन गया है। और ये तो आपको पता ही है कि ये आउटपुट इस आउटपुट का रिवर्स होता है। तो यहाँ पे खुद ही वो रिवर्स फॉर्म में जा रहा होगा, यहाँ अगर 1 होगा तो यहाँ 0 चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ की तो हमें परवाह नहीं, लेकिन ये इनपुट हम दे रहे हैं तो दोनों सेम ना हो जाए, वरना टॉगल हो जाएगा डाटा। जो पुराना डाटा हमने दिया होगा वो चेंज होके, हाँ, दूसरा डाटा स्टोर हो जाएगा। 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये डी फ्लिप फ्लॉप के तौर पर सिंपल इस्तेमाल हो। तो उसके लिए हमने ये अरेंजमेंट की फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर आप देखें कि जैसे ही पहली क्लॉक पल्स 1 से 0 होती है, तो वो क्या पा रही है कि क्या डाटा है दिया हुआ 1। यहाँ पे हमने 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस पल्स ने सेंस किया कि क्या, इस वाले फ्लिप फ्लॉप ने सेंस किया कि क्या डाटा इसको इनपुट मिल रहा है। डाटा इन क्या है, 1, पहली क्लॉक पल्स। तो ये सपोज करें इनिशियली ये 0 था, सारे फ्लिप फ्लॉप 0 थे, तो ये सेट हो गया जी, ये सेट हो गया। अच्छा, अब ये जो 1 हुआ है, ये दरअसल दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर भी पहुंचेगा, लेकिन अब तो क्लॉक चली गई ना, अब तो क्लॉक चली गई। तो ये अब 1 तैयार बैठा हुआ है यहाँ पर इसके इनपुट में, जे इस X2 के। ठीक है। अब दूसरी क्लॉक पल्स आई, दूसरी क्लॉक पल्स आई, तो X2 ने महसूस किया कि इसके तो इनपुट पे 1 है। ठीक है। तो ये सेट हो गया। अच्छा, अब X3 की बात करें। X3 पे हमने क्या किया कि X3 का जो ये डाटा इनपुट था, यहाँ पे हमने ये 0 कर दिया। देखें ये यानी जब पल्स आई तो उसने देखा कि डाटा इन तो 0 है। तो इसने डेट जो, इसने क्या स्टोर किया, 0। इसने 0 स्टोर किया, और ये X3 जो था 1 था, तो ये X2 भी 1 हो गया। अब ये X2 कहाँ पहुंच रहा है, X1 पे। तो अगली जब क्लॉक पल्स आई तो X1 जो है ये 1, X1 1 हो गया, तो इसका मतलब है J और K पे 1 0 पहुंच रहा है। तो जैसे ही फिर अगली क्लॉक पल्स आई तो ये 1 यहाँ चला गया। ठीक है। अब जरा सा आप सूरत हाल देखें कि आपने क्या डाटा दिया है यहाँ से।
पहली क्लॉक पल्स पे 1, दूसरी पर 0, तीसरी पे 1, चौथी पे 1। ठीक है ना? यानी आपने क्या डाटा दिया है, देखिए यहाँ पे 1 0 1 1। तो 4 क्लॉक पल्सेस के बाद, 4 क्लॉक पल्सेस के बाद यहां पर 1011 स्टोर होना चाहिए। 1011। ठीक है। तो जो आपने डाटा दिया था 1011 1011, तो ये जो डाटा है यहाँ पे सेव हो गया। ये देखिए, x0 1, फिर x1 0, x2 1, x3 1, तो 1011। लेकिन ये डाटा सेव होने में क्या हुआ, 4 पल्सेस लगी हैं आपकी, 4 पल्सेस के बाद ये डाटा ट्रांसफर हुआ। सीरियल ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दो हमारे पास 3 बिट के शिफ्ट रजिस्टर्स हैं। ठीक है। तो इस वाले एक्स रजिस्टर में पहले से डाटा मौजूद है 101। अब जब जैसे जैसे क्लॉक आएगी और वो भी निगेटिव वाली, नेगेटिव गोइंग ट्रांजिशन पर क्या होगा कि डाटा ये देखें शिफ्ट होगा, कि ये इधर चला जाएगा तो इधर वाला डाटा इधर आ जाएगा और ये वाला डाटा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब है 3 क्लॉक पल्सेस में ये पूरा रजिस्टर 0 हो जाएगा और इसका सारा डाटा इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर x2 x1 x0, ये x2 x1 x0। ठीक है। हम आउटपुट से ही फ्लिप फ्लॉप को पहचानते हैं, x2 x1 x0, ये फ्लिप फ्लॉप का नाम हमने रखा हुआ है। यहाँ पे डाटा है 101। ठीक है। तो पहली क्लॉक पल्स आई, बिफोर पल्सेस अप्लाइड, ये सारे सपोज करें 0 है, ये 101 है। आफ्टर फर्स्ट पल्स ये वाला x0 अपना डाटा दे देगा y2 को, और x1 वाला डाटा x0 के पास आ जाएगा। तो x1 क्या था, 0, वो इधर आ गया। और x2 वाला डाटा x1 के पास चला जाएगा, तो x2 वाला डाटा x1 के पास आ गया। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता यानी यहाँ दाखिल होना शुरू हुआ और यहां से आ गया 0, x2 के पास आ गया 0। अब जब अगली क्लॉक पल्स आएगी तो ये डाटा इधर चला जाएगा, ये इधर, ये इधर, और ये 0 इधर, और यहां से 0 एंटर हो जाएगा। तो तीसरी क्लॉक पल्स के बाद ये डाटा यहाँ आ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये पूरा 0 हो गया। तो आपने देखा 101 हमारे पास जो एक्स रजिस्टर में था, 101 वो वाई रजिस्टर में पूरा ट्रांसफर हो गया है 3 पल्सेस के बाद। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है बिटवीन रजिस्टर्स ट्रांसफर। D flip-flops are used for each shift register because this requires fewer connections than JK flip-flop. D flip-flop में क्या होता है, एक ही इनपुट आपको देना पड़ता है। आप 1 स्टोर करवाना चाहते हैं 1 दे दें, 0 करवाना चाहते हैं 0 दे दें। नोटिस हाउ द लास्ट flip-flop of register X is connected to the D input of the first flip-flop of register Y। ये देख, ये है वो कनेक्शन जो इस डाटा को यहां से यहां ट्रांसफर कर रहा है। तो जनाब, पैरेलल और सीरियल डाटा ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है? पैरेलल ट्रांसफर का पहला पॉइंट, इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रांसफर कमांड पल्स। एक पल्स देंगे और पूरा का पूरा जो है ना पैरेलली ट्रांसफर हो जाएगा डाटा। ये देखें, एक पल्स आई बस, और ये इसको चला गया, ये इसको चला गया, ये इसको चला गया। लेकिन वहीं पर क्या है, आपके पास कनेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जैसे जैसे आपके पास बिट्स बढ़ते जाएंगे, कनेक्शन भी बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, सीरियल ट्रांसफर में क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ n बिट्स रिक्वायर्स n क्लॉक पल्स। अगर 3 बिट आपको ट्रांसफर करनी है, कम से कम 3 बिट्स जो है 3 पल्सेस में ट्रांसफर। 8 बिट्स ट्रांसफर करनी है तो 8 पल्सेस। ठीक है। तो ये स्लो है, ये फास्ट है। फास्टर देन सीरियल ट्रांसफर, स्लोअर देन पैरेलल। ये फास्टर है पैरेलल ट्रांसफर, ये स्लो है। यहाँ पे एक क्लॉक पल्स पे काम हो रहा है, यहाँ पे जितने फ्लिप फ्लॉप है उतनी क्लॉक पल्सेस चाहिए। आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप इन रजिस्टर एक्स इज कनेक्टेड टू अ करस्पॉन्डिंग फ्लिप। यहाँ पर कनेक्शन बहुत ज्यादा है। जितने आपके पास फ्लिप फ्लॉप है सोर्स में, और उनको कनेक्ट करना है डेस्टिनेशन से, तो हर एक के दरमियान में आपको कनेक्शन देना है। यहाँ पे क्या है कि खाली लास्ट फ्लिप फ्लॉप जो है रजिस्टर एक्स का, वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर वाई से कनेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा,
रिक्वायर्स मोर इंटरकनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, है ना। यहाँ पे तो आपके पास ज्यादा कनेक्शंस रिक्वायर्ड है पैरेलल ट्रांसफर में, और यहाँ पे लेस कनेक्शंस रिक्वायर्ड है। लास्ट फ्लिप फ्लॉप जो है उसको फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से डेस्टिनेशन के कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने शिफ्ट रजिस्टर को भी डिस्कस किया, और साथ में पैरेलल ट्रांसफर क्या होता है, उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है वो डिस्कस की। फिर हमने सीरियल ट्रांसफर को डिस्कस किया, और उसके हवाले से एक टर्म पढ़ी, शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर हमने देखा, जिसमें इस तरह से एक फ्लिप फ्लॉप दूसरे फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड होता है, और जो आपका लास्ट बिट होती है सोर्स की, वो डेस्टिनेशन की पहली बिट से कनेक्टेड होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।